मेरा नाम पीयूष है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पापा हमेशा अपने बिजनेस में देश विदेश घूमते रहते थे। मेरी माँ घर संभालती थी। चौराहे से होते हुए मैं कॉलेज से घर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के सामने पहुंचा, मेरी नजरें एक नए आए हुए पड़ोसी पर पड़ी। वो भाभी, जो अपने घर में सामान रखवाने में व्यस्त थी। भाभी एक सुंदर सी पारदर्शी साड़ी पहने हुए थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उनमें गहराई हो। तभी हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उस पहली नजर में जैसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक तरह का आकर्षण। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी मेरी माँ बाहर आ गईं। उन्होंने मुझे आवाज दी, बेटा अंदर आओ, खाना लगा दिया है। उनकी आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा और मैंने एक हल्का सा मुस्कान दिया। मैंने भाभी को देखा। वो अब सामान रखवाने में लगी हुई थी। मैं घर के अंदर गया, जहां मेरी बहन पहले से ही बैठी थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो मुझसे 1 साल पीछे थी। मेरी बहन का नाम जूही है। अरे, तुम कहाँ थे? उसने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में हमेशा का चुलबुलापन था। बस थोड़ी देर बाहर टहल रहा था, मैंने जवाब दिया। खाने की मेज पर बैठते वक्त मैंने जूही से बातें शुरू की। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। बड़े भाई होने के नाते मुझे उसकी बातें सुनना और उसे सलाह देना पसंद था। हमारी बातचीत में हंसी मजाक भी हुआ, जिससे घर का माहौल हल्का हो गया। खाना खाने के बाद मैंने जूही से कहा, चलो थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। मैं और मेरी बहन जूही सोफे पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। हमारे चारों ओर किताबें फैली हुई थीं। तभी दरवाजे की बेल सुनाई दी। मेरी माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही प्यारी सी मुस्कुराती हुई भाभी खड़ी थी। उन्होंने माँ को देखकर कहा, नमस्ते, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने कुछ मिठाई बनाई है, आप लोग जरूर खाएं। उनके चेहरे पर एक चमक थी और वो हमें मिठाई देते समय बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर मिठाई का डिब्बा खोला। इसमें रंगीन और सुगंधित लड्डू थे। उन्होंने एक मिठाई मेरे हाथ में रखते हुए पूछा, कैसी बनी है? मैंने धीरे से कहा, बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में अजीब सा हलचल होने लगा। उनकी मुस्कान और नजरें जैसे मेरे लिए किसी खास बात को छू रही थी। तभी मेरी माँ और जूही ने भाभी से बातचीत शुरू कर दी। आप कहाँ से आई हैं और आपका परिवार कहाँ है? माँ ने पूछा। तब भाभी ने कहा, मेरे मम्मी पापा दिल्ली में हैं। मेरी अभी नई नई पास के स्कूल में जॉब लगी है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। माँ ने पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? जिस पर भाभी थोड़ी उदास हो गईं और बोली, मेरी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति का कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए मैंने उन्हें तलाक दे दिया। भाभी थोड़ी असहज हो गईं। जूही ने बात बदलते हुए कहा, वैसे आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं भाभी? भाभी ने उत्तर दिया, मैं अकाउंट्स की टीचर हूं। जूही ने तुरंत रुचि दिखाई। वाह भाभी, आप अकाउंट्स पढ़ाती हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। जब मैंने सुना कि भाभी एक टीचर हैं, मुझे याद आया कि मेरी अकाउंट्स में काफी समस्या होती थी। जूही ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए कहा, भाभी, क्या आप पीयूष की मदद कर सकती हैं? उनकी अकाउंट्स काफी वीक है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। कुछ समय निकालकर मैं उसे पढ़ा सकती हूँ। यह कहते हुए भाभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, भाभी ने हमारे परिवार के बारे में और बातें की। वे बहुत मिलनसार और सौम्य थीं। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्होंने मुड़कर देखा। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से आना, ठीक है? उनकी मुस्कान ने मेरे दिल में एक हलचल पैदा कर दी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और फिर भाभी अपने घर चली गईं। अगले दिन भाभी के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी सोच में बस एक ही बात चल रही थी, उनसे अकाउंट्स की पढ़ाई कराना। मेरे दिल में एक हल्का सा उत्साह और थोड़ी सी घबराहट थी। मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपनी पढ़ाई में पूरी कोशिश करूंगा। मैं भाभी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। भाभी ने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जो उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा रही थी।
उनकी आंखों में एक झिलमिलाहट थी और उनके चेहरे पर मुस्कान ने मेरी घबराहट को एक पल के लिए कम कर दिया। नमस्ते पीयूष, भाभी ने कहा। आप आ गए, अंदर आइए। उनकी आवाज में एक मधुरता थी जो मेरे दिल को छू गई। भाभी ने मुझे बैठने के लिए कहा। चाय पियोगे? भाभी ने पूछा और मैंने हंसते हुए कहा, जी जरूर। भाभी फिर उठ गईं और रसोई में चली गईं। उनकी साड़ी की आस्तीन के छोर हल्के से लहराते हुए दिख रहे थे, जिससे मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। कुछ समय बाद भाभी चाय लेकर आईं। उन्होंने कहा, यहाँ है आपकी पसंदीदा अदरक की चाय। मैंने मुस्कुराते हुए चाय पी। कैसी है? उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी है, मैंने कहा, लेकिन मेरा ध्यान उनकी आंखों में और उनके सौंदर्य पर था। चाय पीने के बाद भाभी ने अकाउंट्स पर चर्चा शुरू की। वह मुझसे बोली, तो पीयूष, सबसे पहले हम बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। भाभी ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे अच्छे से जवाब दूं। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आईं, मुझे महसूस हुआ कि उनका ध्यान अब पढ़ाई से ज्यादा मुझ पर था। उनके चेहरे की समीपता ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। भाभी का सौंदर्य और उनकी आवाज का जादू मुझे घेरने लगा। भाभी जब मुझे पढ़ा रही थीं, तो मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके करीब होने से मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो गई। उनकी हर बात पर मैंने ध्यान देने की कोशिश की, पर मुझे उनका सौंदर्य और उनके करीब आने का एहसास बहुत अधिक प्रतीत हुआ। भाभी अपनी किताब को मेरे पास लाकर पढ़ाने लगीं, और मैं जितना भी खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही कठिन हो रहा था। उनकी सांसों की हल्की गंध और आवाज ने मुझे बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या भाभी के सौंदर्य को देखने में। उस घबराहट के बीच मैंने सोचा कि शायद अब जाकर मेरा ध्यान भटक रहा है। इतनी नजदीकी और उनके आकर्षण ने मुझे पूरी तरह से घुमा दिया था। अचानक मैं अपने आप को सहज नहीं रख पा रहा था। भाभी, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं कल फिर आऊंगा। उन्होंने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराई। ठीक है प्यारे, जब भी आप चाहें आ सकते हैं। मैंने एक बार फिर से मुस्कुराकर कहा, जी धन्यवाद, और मैं जल्दी से वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं अपने घर की ओर चलने लगा, मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। क्या यह सब कुछ सामान्य था? उस दिन की घटनाएं मेरे दिमाग में लगातार घूमती रहीं और मैं यह सोचता रहा कि अगली बार मैं क्या करूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मन में बस भाभी की छवि ही घूम रही थी। उनकी मुस्कान, नजरें और साड़ी की लहराते हुए आस्तीन, सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में बस गया था। मैंने अपने कमरे में जाकर पढ़ाई की कोशिश की, किताबों के पन्ने खोले, लेकिन जैसे ही मैं कुछ पढ़ने पर ध्यान देने की कोशिश करता, भाभी की खूबसूरती मेरी आंखों के आगे आ जाती। मैं खुद को बाधित महसूस कर रहा था, जैसे भाभी की छवि ने मेरी सारी चिंताओं को निगल लिया हो। अंततः मैंने हार मान ली, पढ़ाई पर ध्यान न दे पाने की विदाई दी और सोने का फैसला किया। शाम को मेरी माँ ने मुझे नींद से जगाया। इतनी देर क्यों सो रहा था? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। मेरी आंखें अभी भी भारी थीं। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, बस थोड़ा थक गया था। माँ ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। खाना तैयार है, चल खा ले, उन्होंने कहा। मैं जरा चौंका, क्योंकि मुझे भूख का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने तेजी से अपने आप को ठीक किया और टेबल की ओर बढ़ा। खाना खाने की मेज पर जूही पहले से ही बैठी थी और अपनी प्लेट तैयार कर रही थी। टेबल पर दाल, चावल और सब्जी सजाई गई थी। खाने की महक ने मुझे थोड़ा जीवंत किया। आ गया? सोने के बाद? जूही ने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ी थकावट थी। हम दोनों ने बारी बारी से खाने का आनंद लिया। माँ ने कहा, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा दाल बनाई है। ज्यादा खाना है तो बिल्कुल आराम से खाओ। माँ की आवाज में प्यार था, जिससे मैं और भी खुश हुआ। लेकिन जैसे ही मैं खाने में ध्यान देने की कोशिश करता, भाभी की छवि फिर से मेरी सोच में लौट आती। उनके चेहरे पर मुस्कान और हमारे बीच की बातचीत की मिठास। मैंने देखा कि जूही मेरा ध्यान भंग कर रही थी। क्या हुआ भाई, खाना तो ठीक है ना? मैंने तुरंत ध्यान हटाकर कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। लेकिन मेरा मन भाभी के विचारों में खोया हुआ था। खाना खत्म करने के बाद मैंने सोफे पर जाकर आराम करने का निर्णय लिया।
खाने की थकान ने मुझे थोड़ा सुस्त कर दिया था और भाभी के बारे में सोचते सोचते मैं पूरी तरह से डूब गया। मैंने सोचा कि शायद अगले दिन उनसे फिर बातचीत कर पाऊंगा। तभी अचानक घर की बेल बजी। यह आवाज सुनकर मेरा ध्यान वापस आया। मैंने जूही से कहा, जरा देखो कौन है। लेकिन जूही ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। थोड़ी आनाकानी के बाद मेरी माँ बाहर की ओर चली गई। बेल कब से बज रही है और तुम लोग यहां बहस कर रहे हो, माँ ने डांटते हुए कहा। उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। मैं जानता था कि वह बस हम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। मेरी आंखें भाभी पर जाकर ठहर गईं। वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी के हल्के से निशान थे। माँ ने भाभी से पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आई? भाभी ने बताया, मेरे घर की लाइट चली गई है और मुझे किसी इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। मेरे पास नंबर नहीं है। यह सुनकर मेरी माँ ने कहा, इतनी रात को कोई भी इलेक्ट्रीशियन नहीं आएगा, आपको कल सुबह का इंतजार करना होगा। यह सुनकर भाभी थोड़ी चिंता में आ गईं, क्योंकि उन्हें थोड़ा जरूरी काम था। तभी जूही ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, आप मेरे भाई को ले जाइए, वह तो हमारे घर का सारा काम कर देता है। उसने मेरी ओर इशारा किया और उस वक्त मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। भाभी ने जूही की बात को सुनकर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक प्यार भरा आग्रह था जो मुझे खींच रहा था। उनकी आंखों में उस वक्त एक अद्भुत चमक थी और मुझे समझ आया कि मैं ना नहीं कर सकता। जी भाभी, मैं चल सकता हूं। मेरे शब्दों में एक संकेत था और भाभी ने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। मैंने अपनी चप्पलें पहनी और जूही ने हंसते हुए कहा, बीते समय में तुम भाभी के इशारों से भालू बन रहे हो। उस पर मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मदद करने का मन था। भाभी ने कहा, चलो जल्दी चलो। रास्ते में मैं भाभी के साथ चलने में थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। हम भाभी के घर पहुंच गए। भाभी ने दरवाजे को खोला और अंदर जाने के लिए मुझे इशारा किया। घर में प्रवेश करते ही भाभी ने कहा, धन्यवाद पीयूष, तुम मेरे लिए बहुत मददगार हो। मुझे तुम्हारी दरकार थी। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मैंने सोचा कि अब मैं उनके घर में हूं और यदि थोड़ी सी भी मदद कर सकूं तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। भाभी ने बिजली के एक स्विच को घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, मैंने पहले ही देखा था कि कोई तकनीकी समस्या है। मुझे नहीं पता, शायद फ्यूज ब्लोन हो गया है। मैंने ताजगी से अपने फोन की टॉर्च जला ली और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। चलो मैं देखता हूं, मैंने कहा। भाभी की आंखें मुझे देखकर चमक उठीं। मैंने फ्यूज बॉक्स खोला और देखा, हाँ, यह तो साफ है। मैंने फ्यूज को बदला और बिजली वापस आ गई। मैंने कहा, देखिए, अब अच्छी रोशनी है। भाभी ने खुशी से कहा, वाह, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे बिना मैं यही सोच रही थी कि अब क्या करूंगी। उनकी मुस्कान ने मेरे दिल को छू लिया। जैसे ही मैंने काम खत्म किया, भाभी ने धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम थोड़ी चाय लेना चाहोगे? उनके चेहरे की चमक ने मुझे कुछ पल के लिए सोच में डाल दिया। चाय का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी खाने की थकावट थी। मैंने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं अभी ही खाना खाकर आया हूं, फिर कभी पी लूंगा। मेरी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन साथ ही मुझे खुशी भी हो रही थी कि भाभी मेरे बारे में सोच रही थी। जैसे ही मैंने उनके घर से बाहर निकलने का मन बनाया, भाभी ने मुझे एक बार फिर देखा। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो मुझे मन में अजीब सा एहसास दिला रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ट्यूशन पर आना मत भूलना। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी हिचकिचाहट में डाल दिया। मैंने उनकी बात को हल्के से लेते हुए बोला, हाँ ठीक है भाभी। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, घर की रोशनी और शांत वातावरण ने मुझे वापस उस जमीनी हकीकत में ला दिया। लेकिन अब मेरे मन में भाभी की छवि और उनकी मुस्कान गूंज रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊं, लेकिन भाभी के बारे में सोचते सोचते मेरी आंखों के आगे उनकी मुस्कान फिर से घूमने लगी। उस रात मैं भाभी के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि मैं भाभी के घर ट्यूशन पर जाऊंगा।
सुबह सुबह उठकर मैंने अपनी किताबें और नोट्स इकट्ठा किए। मन में यह विचार चलते रहे कि भाभी के साथ बिताया हुआ समय कितना खास हो सकता है। जैसे ही मैं भाभी के घर की ओर बढ़ा, मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उत्साह कहीं अधिक था। भाभी के घर पहुंचकर मैंने दरवाजे की बेल 2-3 बार दबाई। पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार मेरा आशा भरा दिल यह सोचता रहा कि कहीं से भाभी आएंगी और दरवाजा खोलेंगी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। कुछ पल इंतजार करने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, क्या भाभी कहीं बाहर गई हैं? तब मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अजीब बात यह थी कि दरवाजा पहले से ही खुला था। यह देखकर मेरा दिल थोड़ी घबराहट में डूबा। मैंने देखा कि अंदर का माहौल कितना शांत था। मैंने धीरे धीरे प्रवेश किया और भाभी को आवाज देने की कोशिश की, भाभी, आप कहाँ हैं? लेकिन घर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। मेरे कदम धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मेरा दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। दरवाजा खुला हुआ था और मैंने देखा कि भाभी वहां बिस्तर पर लेटी हुई थी। भाभी बेहद खूबसूरत साड़ी में थीं। उनकी खूबसूरती ने मुझे उस पल के लिए स्तब्ध कर दिया। साड़ी में उनका रूप गजब का था और उनका मेकअप और बालों की सजावट ने उन्हें और भी आकर्षक बना दिया था। भाभी मेरी तरफ पीठ करके फोन पर कुछ देख रही थी। मेरे मन में बहुत से विचार आने लगे, क्योंकि भाभी मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थीं। उनकी इस स्थिति को देखकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और भाभी को आवाज दी, भाभी। लेकिन भाभी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने खुद को समझाया कि शायद उन्हें पता नहीं चल रहा। फिर मैंने पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर से कहा, भाभी। इस बार मैंने देखा कि भाभी को मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी थी, मानो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मैं वहां आऊंगा। भाभी ने कहा, माफ करना, मेरे कान में एयर प्लग लगे हुए थे, तभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी। भाभी की बात सुनकर मेरा मन थोड़ी देर के लिए हिचकिचा गया। भाभी की सजना संवरना देखकर मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को बताया कि यह सब प्राकृतिक है और भाभी की खूबसूरती को देखना मेरे लिए एक खुशी का अनुभव है। मैंने हिम्मत की और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब ठीक है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अब मैंने सोचा कि हमें ट्यूशन के लिए शुरू कर देना चाहिए। मैं ट्यूशन की किताबें निकालने लगा, लेकिन भाभी की मुस्कान और सजने संवरने का नजारा मेरे मन में घूम रहा था। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, भाभी फिर से मेरे पास आकर बैठ गई और पढ़ाने लगी। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी और मैंने अपनी जगह को थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की ताकि भाभी से थोड़ी दूरी बन सके। लेकिन भाभी ने तुरंत यह देख लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की झलक आई। उनकी मुस्कान ने मुझे और भी असहज कर दिया। क्या हुआ? भाभी ने चुटकी लेते हुए पूछा। लगता है कि अभी तक तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, तभी तुम मेरे इतना पास आने से डर रहे हो। उनके इस मजाक ने मेरी आंखों में शर्म लाने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज कर दी। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाभी की मुस्कान और उनके शब्दों ने मुझे और भी घेर लिया। उन्होंने अपनी बातें जारी रखी। तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी उम्र की ही हूं। भाभी की बातें मेरे मन में हलचल मचाने लगी। जैसे जैसे भाभी मेरे पास आई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके कंधे से कंधा लगाकर बैठने का एहसास एक अनोखी खुशी दे रहा था, लेकिन उस खुशी के साथ साथ मुझे हल्की सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। भाभी ने धीरे धीरे मुझसे प्यार भरी बातें करनी शुरू की। तुम्हें पता है, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए थोड़ा सहज होना जरूरी है, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में एक मादकता थी। कभी कभी हमें कुछ सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। भाभी की बातें सुनकर उनकी नजदीकी का एहसास और गहरा होता गया। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह जैसे मेरे दिल के हर कोने को छू रही थी। उस पल में समय जैसे थम सा गया। भाभी की आंखों में चमक थी जो मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस पल में सब कुछ भूल सा गया था। भाभी धीरे धीरे मेरे करीब होने लगी और मैं भी भाभी के पास जाने लगा। कुछ ही पलों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मैं भाभी के साथ अनमोल समय गुजारने लगा। हम दोनों के बीच भावनाओं का तूफान उठने लगा।
कुछ घंटों बाद मेरी आंख खुली तो मैं भाभी के बिस्तर पर था। सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। तभी भाभी मेरे लिए चाय लेकर आईं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। तब मुझे भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। भाभी ने कहा, उठ गए, ये लो चाय। मैंने चाय ली और भाभी मेरे पास आकर बैठ गईं। फिर हम दोनों बातें करने लगे। बात करते करते भाभी ने मुझे बताया कि वो मुझे पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर मैं अपने घर आ गया। रात को मैं भाभी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने सोचा कि क्या जो हुआ वो सही था। भाभी मुझसे 3-4 साल ही बड़ी थीं। क्या मुझे उनसे शादी कर लेनी चाहिए? और क्या भाभी इसके लिए मानेंगी? हम दोनों के घरवाले क्या इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? मेरे मन में सवाल बहुत थे, लेकिन एक तरह की खुशी भी थी। आगे क्या हुआ, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।